द्वीप करी को अनंत शोभा, नाही बरनत सो बने। अमित कला अपार अद्भुत, सुतन शोभा को गने। पुरुष के उजियार से सुन, सबे दीप अजोर हो। सतपुरुष रोम प्रकाश एक ही, चंद्र सूर्य करोर हों। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास, उन दीपों की अनंत शोभा को क्या कहें, वह वर्णन करने से नहीं बनती। उनमें सुतों की शोभा की गणना कौन कर सकता है। उनकी माप रहित कला अपार एवं अद्भुत है। सत्य पुरुष के दिव्य प्रकाश से सभी दीप प्रकाशित हो रहे हैं। सत्य पुरुष के एक ही रूम को प्रकाश करोड़ों सूर्य एवं चंद्रमा के समान है। सतपुर आनंद धाम, शोक मोह दुख तह नहीं। हंसन को विश्राम, पुरुष दरस अंचुवन। सुधा सतगुरु सत्यलोक आनंद धाम है। वहाँ पर शोक मोहादि कोई दुख नहीं है। वहाँ सदैव मुक्त हंसों का विश्राम होता है। सत्य पुरुष परमात्मा का दर्शन तथा अमृत का पान होता है। निरंजन की तपस्या और मानसरोवर तथा शून्य की प्राप्ति, यह विधि बहुत दिवस गए बीती। ता पीछे ऐसी भई रीति, धर्म राय असकीन तमाशा। सो चरित्र बूझऊं धर्मदासा। आदि सृष्टि की रचना के बाद बहुत दिन ऐसे ही बीत गए। फिर उसके पीछे ऐसा हुआ कि धर्मराज काल निरंजन न ऐसा तमाशा किया कि हे धर्मदास, तुम उस चरित्र को समझा जानो। युग 70 सेवा तिन कीन्हा, इक पद ठाड़ पुरुष चित दीन्हा। सेवा कठिन भांति तिन कीन्हा, आदि पुरुष हर्षित होय चीन्हा। निरंजन ने सत्य पुरुष में ध्यान चित्त लगाकर एक पैर पर खड़े होकर 70 युग तक उनकी सेवा तपस्या की। उसने इस तरह कठिन सेवा तपस्या की। आदि पुरुष परमात्मा उसे देखकर प्रसन्न हो गए। सत्य पुरुष वचन निरंजन प्रति। पुरुष आवाज उठी तब बानी, कहा जाने तुम सेवा ठानी। तब सत्य पुरुष की आवाज वाणी के रूप में प्रकट हुई कि क्या जानकर तुमने मेरी सेवा तपस्या की है। कहे धर्म तब शीस नवाई, देहु ठौर जहां बैठो जाई। तब धर्मराज निरंजन ने सिर झुकाकर कहा कि हे प्रभु, आप मुझे वह स्थान दो, मैं जहां जाकर निवास करूं। सत्य पुरुष वचन, आज्ञा किए जाहु सुत तहवा। मान सरोवर दीप है जहवा। निरंजन की प्रार्थना सुनकर तब सत्य पुरुष ने आज्ञा दी कि हे पुत्र, तुम वहां जाकर बैठो जहां मानसरोवर दीप है। निरंजन का जाना तथा पुनः तपस्या करना। चल्यो धर्म तब मान सरोवर, बहुत हरस चित करत कलोहर। मान सरोवर आए जहिया, भय आनंद धर्म पुनितहिया। सत्य पुरुष की आज्ञा से धर्मराज का मन प्रसन्न होकर किलोल करने लगा और तब वह मानसरोवर की ओर चला। जब वह मानसरोवर द्वीप आया तब फिर से धर्मराज का मन आनंद से भर गया। बहुरु ध्यान पुरुष का कीन्हा, 70 युग सेवा चित दीन्हा। एक पग उठाड़े सेवा लाई, पुरुष दयाल दया उर आई। वहां मानसरोवर पर निरंजन ने फिर से सत्य पुरुष का ध्यान किया और उनकी सेवा तपस्या में 70 युग का अपना चित्त
मन लगाया। एक पैर खड़े होकर उनकी कठिन सेवा तपस्या की। उसकी तपस्या को देखकर दयालु सत्य पुरुष के हृदय में दया भर आई। सत्य पुरुष वचन सहज सुत प्रति विकस्यो पुहुप उठी तब बानी, बोलत वचन उठहु अगरानी। जाहु सहज तुम धर्म के पासा, अब कस ध्यान कीन्ह प्रकाशा। निरंजन की कठिन सेवा तपस्या से पुष्पदीप के पुष्प विकसित हो उठे और तब सत्य पुरुष की वाणी प्रकट हुई। उनके वचन बोलते ही वहां सुगंध भर उठी। सत्य पुरुष ने सहज सुत से कहा, हे सहज, तुम निरंजन धर्मराज के पास जाओ। अब उसने किस लिए ध्यान तप किया है? सेवा बहु कीन्हा धर्मराऊ, दियो ठोर वही जहां रहाऊ। अब का चाहे पूछो जाई, जो कुछ कहे सो देव सुनाई। निरंजन ने बहुत सेवा तपस्या की है, इसलिए उसे वही स्थान दिया है जहां वह रहता है। तुम उससे जाकर पूछो कि अब वह क्या चाहता है। वह जो कुछ कहता है उसे आकर तुम मुझे सुनाओ। सहज का निरंजन के पास जाना। चले सहज तब शीस नवाई, धर्मराय पह पहुँचे जाई। कहज सहज सुनो भ्राता मोरा, सेवा पुरुष मान लई तोरा। अब का मांगहु सो कहि मोही, पुरुष आवाज दीन्हा यह तो ही। तब सहज सुत सत्य पुरुष को सिर झुकाकर चले और धर्मराज के पास पहुंचे। सहज ने प्रेम भाव से कहा कि हे भाई सुनो, तुम्हारी सेवा तपस्या को सत्य पुरुष ने स्वीकार कर लिया है। अब तुम क्या मांगते हो, मुझे कहो। सत्य पुरुष ने तुम्हें यह अनुमति दी है। निरंजन वचन सहज प्रति, अहो सहज तुम जेठे भाई। करो पुरुष सो बिनती जाई, इतना ठाव न मोह सुहाई। अब मोह बकस देहु ठकुराई। सहज की यह बात सुनकर निरंजन प्रसन्न होकर बोला कि हे सहज, तुम मेरे बड़े भाई हो। मेरे ओर से जाकर सत्य पुरुष से प्रार्थना करो कि इतना सा स्थान मानसरोवर मुझे अच्छा नहीं लगता। अब मुझे कहीं किसी बड़े स्थान का स्वामी बना दे। मोरे चित असभव अनुरागा, देव देश मोहि करहु सभागा। के मोहि देव लोक अधिकारा, के मोहि देव देश एक न्यारा। मेरे चित्त में ऐसा मोह अनुराग और चाह इच्छा है कि मुझे कोई देश देकर सौभाग्यशाली करे, जिसमें या तो मुझे देवलोक पर अधिकार दे या मुझे एक अलग देश दे। सहज वचन सत्य पुरुष प्रति, चले सहज सुन धर्म की बाता। जाय पुरुष सो कहो विख्याता, जो कुछ धर्म राय अभिलाषी। तैसे सहज सुनाए भासी। निरंजन की बात सुनकर सहज चले और जाकर सत्य पुरुष से निरंजन की सारी बातें कही। जो निरंजन ने अपनी इच्छाएं प्रकट की थी वैसे ही सहज ने कहकर सुना दी। सत्य पुरुष वचन सहज प्रति, सुनियो सहज के वचन। जबहि पुरुष बने उच्च रहू, धर्म से संतुष्ट हैं हम। वचन मम और धारेऊ, लोक तीन्हों ताहि दीन्हों। शून्य देश बसावहीं, करहूँ रचना जाय तहुआ। सहज वचन सुना हुआ हूँ। सहज के वचन सुनकर उसी समय सत्य पुरुष ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि हम निरंजन की सेवा तपस्या से पूर्णतः संतुष्ट हैं। वह हमारे वचनों को अपने हृदय में धारण करे। हमने उसे तीनों लोक दिए, उसमें वह अपनी इच्छा के अनुसार शून्य देश बसाएं। वहां जाकर वह सृष्टि की रचना करे। हे सहज, तुम निरंजन को जाकर हमारे वचन सुना दो। जाऊ सहज तुम वेग, अस कही आवो धर्म सो। दिया शून्य कर धेक, रचना बनाई के
सत्य पुरुष ने कहा कि हे सहज, तुम शीघ्र जाओ और जैसे मैंने कहा ऐसा निरंजन से कह आओ कि उसके कहे अनुसार शून्य का राज्य दिया, वहां जाकर वह सृष्टि की रचना करें। निरंजन को सृष्टि रचना का साज मिलने का वृतांत सहज वचन निरंजन प्रति आए सहज वचन सुनावा, सत्य पुरुष जिस कही समझावा। निरंजन के पास आकर सहज ने वचन सुनाया, सत्य पुरुष ने जैसा कहा था वैसा ही समझाया। सत्य गुरु कबीर वचन धर्मदास प्रति, तीनों लोक जब पल में दीन्हा, लख सेवकाई दया असकीना, सुनत ही वचन धर्म हर्षाना, कछुक हर्ष कछुक विस्मय आना। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास, निरंजन की सेवा तपस्या देखकर सत्य पुरुष ने ऐसी दया की कि उसे क्षण भर में तीनों लोक दे दिए। सहज से यह वचन सुनते ही निरंजन खुशी से भर गया, परंतु उसे प्रसन्नता के साथ उसे कुछ आश्चर्य भी हुआ, यानी इतना सब उसे सरलता से कैसे मिल गया। निरंजन वचन सहज प्रीति, कहे धर्म सुन सहज प्यारा, कैसे रचऊं सृष्टि विस्तारा, पुरुष दयाल दीन मोहि राजू, जानू न भेद करऊं किम काजू। निरंजन कहता है कि हे प्रिय सहज, मेरी बात सुनो, मैं कैसे किस प्रकार सृष्टि की रचना करके उसका विस्तार करूं। दयालु सत्य पुरुष ने मुझे तीनों लोकों का राज्य दिया है, परंतु मैं सृष्टि की रचना का भेद नहीं जानता, फिर यह कार्य कैसे करूं। गम में अगम में मोह नहीं आई, करूं दया सो युक्ति बताई, विनती करो पुरुष सो मोरी, अहो भ्रात बलिहारी तोरी। जो सृष्टि मन बुद्धि की पहुंच से परे अत्यंत दुरूह है, वह मुझे रचनी नहीं आती, अतः दया करके मुझे उसकी युक्ति बताई जाए। हे भाई सहज, मैं तुम्हें पर निछावर हूँ, तुम मेरी ओर से सत्य पुरुष की को मेरी यह विनती करो कि विद रचूं नवखंड बनाई, हे भ्राता सो आज्ञा पाई, मो कहूँ देह साज प्रभु सोई, जाते रचना जगत की होई। हे भाई, जो आज्ञा मिली है उसके अनुसार किस प्रकार रचना कर नवखंड बनाऊं। मेरे सत्य पुरुष स्वामी वही साजो सामान दे जिससे जगत सृष्टि की रचना हो। सहज को सत्यलोक को जाना, तब ही सहज लोक पगुधारा, कीन्ह दंडवत बारंबारा। निरंजन की विनती सुनकर उसी समय सहज सत्यलोक चले गए और वहां जाकर सत्य पुरुष को बारंबार दंडवत प्रणाम किया। सत्यवरस बचन सहज प्रति, अहो सहज कस यहाँ आई, सो हम सो तुम शब्द सुनाई। सत्य पुरुष ने कहा, अरे सहज, तुम यहाँ कैसे आए, वह शब्द तुम हमें कह सुनाओ। सदगुरु कबीर वचन धर्मदास प्रति, कही सहज तब धर्म की बाता, जो कुछ धर्म कही विख्याता, धर्म राय जस विनती लाई, तैसे सहज सुनाऊं जाई। सदगुरु कबीर साहब धर्मदास जी को बताते हैं कि तब सहज ने निरंजन की बात सत्यपुरुष को कही। जो कुछ निरंजन ने सहज से कहा था वह सब बताया। निरंजन ने जैसे विनती सत्यपुरुष से की थी वैसी ही सारी बातें जाकर सहज ने सुना दी। सत्यपुरुष की आज्ञा सहज से, आज्ञा पुरुष दीन तहिवारा, सुनो सहज तुम वचन हमारा, कूर्म के उदर आह सब साजा, सोले धर्म करे निज काजा, विनती करे कूर्म सो जाई, मांगे लेहते माथ नवाई। सहज की बातें सुनकर उसी समय सत्य पुरुष ने सहज को आज्ञा दी और सहज से कहा कि तुम हमारा वचन सुनो। कूर्म के पेट के अंदर सृष्टि रचना का सब साजो सामग्री है, उसे लेकर निरंजन अपना कार्य करे। उसके लिए वह निरंजन कूर्म के पास जाकर विनती करे
और उसके सामने सिर झुकाकर मांग ले। सहज का निरंजन के पास जाकर सत्य पुरुष की आज्ञा सुनाना। गए सहज पुनि धर्म के पासा, आज्ञा पुरुष कीन्ह प्रकाशा। विनती करो कूर्म सुजाई, मांग लेहु तिह शीस नवाई। जाय कूर्म डिग शीस नवाहूं, करही कृपा बहुत तब पावहूं। फिर सहज निरंजन के पास गए और उसके सामने सत्य पुरुष की आज्ञा प्रकट की। सत्य पुरुष की आज्ञा अनुसार कूर्म से जाकर विनती करो और सिर झुकाकर उसे सृष्टि रचना की सामग्री मांग लो। जब तुम कूर्म के पास जाकर सिर झुकाओगे तो तब वह तुम पर बहुत कृपा करेंगे, तब उनसे सब साज सामग्री पाओगे। निरंजन का कूर्म के पास साज लेने को जाना। सदगुरु कबीर वचन धर्मदास प्रति। चलो भो धर्म हरस तब बाढ़ो, मन ही कीन गुमान अति गाढ़ो। जाय कूर्म के सम्मुख भयो, दंड प्रणाम एक नहीं कियऊ। सदगुरु कबीर साहब धर्मदास जी को बताते हैं कि सहज से सत्य पुरुष की आज्ञा अनुसार कूर्म के पास चलते समय निरंजन का हर्ष बहुत बढ़ गया और उसके मन में बहुत अभिमान अहंकार किया। जब वह कूर्म के पास खड़ा हुआ परंतु बताए अनुसार दंड प्रणाम एक भी नहीं किया। अमि स्वरूप कूर्म सुखदाई, तपन न तनिको अतिशित लाई। करी गुमान देखो जब काला, कूर्म धर अति है बलवाला। अमृत स्वरूप कूर्म जी सबको सुख देने वाले हैं और उनमें क्रोध एवं अभिमान आदि का भाव जरा भी नहीं है, बल्कि वे अत्यंत शीतलशील स्वभाव के हैं। जब काल निरंजन ने अभिमान करके देखा तो उसे पता चला कि कूर्म जी अत्यंत धैर्यवान एवं बलशाली हैं। 12 पलंग कूर्म शरीरा, 6 पालंग धर्म बलबीरा। धावे 34 रहे रिसाई, के विद लीजे उत्पत्ति भाई। 12 पालंग कूर्म जी का विशाल शरीर है और 6 पालंग बलवान निरंजन का शरीर है। निरंजन क्रोध करता हुआ कूर्म के चारों दिशाओं में दौड़ता रहा और मन में यह विचार करता रहा कि किस उपाय से इससे उत्पत्ति का साजो सामान लूं। कीन्हो शेष कोपि धर्म धीरा, जाय कूर्म से सन्मुख भीरा। कीन्हो काल शीस नख घाता, उदर से निकसे पवन अघाता। 3 शीस के 3 अंसा, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर वंशा। तब निरंजन ने बहुत रोष और क्रोध किया और जाकर कूर्म के सामने भिड़ गया। फिर काल निरंजन ने अपने तीखे नाखूनों से कूर्म के शीश पर आघात प्रहार किया। प्रहार करने से कूर्म के उदर पेट से पवन निकले। उसके शीश के 3 अंश सत तम रज गुण निकले। आगे जिनके वंश ब्रह्मा विष्णु और महेश हुए। 5 तत्व धरती आकाश, चंद्र सूर्य उडगन रहिवासा। निसरयो नीर अगन ससूरा, निसरो नभ ढाकन महिधूरा। 5 तत्व धरती आकाश आदि 5 तत्व, चंद्रमा सूर्य और तारों का समूह उसके उदर में थे। उसके आघात से पानी, अग्नि, चंद्रमा एवं सूर्य निकले और पृथ्वी जगत की को ढकने के लिए आकाश निकला। मीन शेष वरही महिथंबन, पुरनी पृथ्वी को भये आरंभन। छीना शीस कूर्म को जबहि, चले प्रसेव ठाव पुन तबहि। फिर उससे उदर से पृथ्वी का थामने उठाने वाले वराह, शेषनाग और मत्स्य निकले। फिर पृथ्वी सृष्टि का आरंभ हुआ। जब काल निरंजन ने कूर्म का शीश काटा तब वह उस स्थान से उसके रक्त जल के स्रोत बह चले। जब ही प्रसेव बुंद जल दीन्हा, 49 कोट पृथ्वी को कीन्हा। क्षीर ताय जस परत भलाई, अस जल पर पृथ्वी ठहराई। जब उसका रक्त में स्वेद एवं जल मिला तो उससे समुद्र बना तथा 49 कोटि पृथ्वी का निर्माण हुआ। जैसे दूध पर मलाई पड़ जाती है ऐसे ही जल पर पृथ्वी ठहर गई।
वराह जंत रही मही के मूला, पवन प्रचंड मही स्थूला, अंड स्वरूप आकाश को जानो, ताके बीच पृथ्वी अनुमानो। वराह के दांत पृथ्वी के मूल में रहे, पवन प्रचंड था और पृथ्वी स्थूल थी। आकाश को अंडा स्वरूप समझो, उसके बीच में पृथ्वी स्थित मानो। कूर्म उदर सुर सुत कूर्म उत्पानो, तापर शेष वराह को थानो। शेष शीश या पृथ्वी जानो, ताके हटे कूर्म बरियानो। कीर्तम कूर्म अंड के माही, कूर्म अंश सो भिन्न रहाई। आदि कूर्म रह लोक मंझारा, तिन पुनि पुरुष ध्यान अनुसारा। कूर्म के उदर से कूर्म सुत उत्पन्न हुए, उस पर शेषनाग एवं वराह का स्थान है। शेषनाग के सिर पर पृथ्वी को समझो। निरंजन के चोट करने से कूर्म बरियाया। सृष्टि रचना की सब साजो सामान कूर्म उदर के अंडे में थी, परंतु वह कूर्म के अंश से अलग थी। आदि कूर्म सत्यलोक के बीच में रहता था। निरंजन ने आघात से पीड़ित होने पर फिर से उसने सत्य पुरुष का ध्यान किया। निरंकार कीन्हो बरियाया, काल कला धरि मोह पह आया। उदर विदार कीन उन मोरा, आज्ञा जान कीन नहीं थोरा। सत्य पुरुष से शिकायत करते हुए कूर्म ने कहा कि काल निरंजन ने मेरे साथ दुष्टता की है। उसने मेरे ऊपर अपने कला कौशल का संघर्ष करते बल प्रयोग किया है। उसने मेरे पेट को फाड़ डाला है। आपकी आज्ञा जानते हुए भी उसने उसका जरा सा भी पालन नहीं किया है। सत्य पुरुष वचन कूर्म प्रति, पुरुष आवाज किन तहि बारा। छोटे बंधु वह आह तुम्हारा, आह यह बड़न की रीति। औगुण ठाम करहि वह प्रीति। कूर्म की विनती सुनकर सत्य पुरुष ने उसे अपनी वाणी में समझते हुए कहा, हे कूर्म, वह तुम्हारा छोटा भाई है। यही बड़ों की रीति होती है कि वह छोटों के अवगुण भुलाकर उनसे स्नेह करते हैं। सद्गुरु कबीर वचन धर्मदास प्रति, पुरुष वचन सुनि कूर्म आनंदा। अमित स्वरूप सो आनंद कंदा। पुरुष वधान पुनि कीन्ह निरंजन, जुग अनेक किए सेवा संजन। सद्गुरु कबीर साहब धर्मदास जी को समझाते हुए बताते हैं कि सत्य पुरुष के ऐसे वचन सुनकर कूर्म आनंदित हो गया। सत्य पुरुष के वचन अमृत स्वरूप आनंद के कंद फल हैं, जिन्हें पाकर कूर्म सुखी हो गया और काल निरंजन ने फिर से सत्य पुरुष का ध्यान किया। उसने अनेक युगों तक उनकी सेवा तपस्या की। स्वार्थ जन सेवा तिन लाई, करी रचना बैठे पछताई। धर्मराय तब कीन्ह विचारा, कहवालो त्रिपुर विस्तारा। निरंजन ने अपना स्वार्थ जानकर स्वयं को सेवा तपस्या में लगाया था। सृष्टि रचना को लेकर वह बैठकर पछताया। धर्मराय निरंजन ने विचार किया कि तीनों लोकों का विस्तार कैसे और कहाँ से किया जाए। स्वर्ग मृत्यु कीन्हो पाताला, बिना बीज कीन कीजे ख्याला। कौन भांति कस करव उपाई, क्या विधि रचो शरीर बनाई। स्वर्ग मृत्यु और पाताल लोक की रचना कर दी, परंतु बिना बीज एवं जीव के सृष्टि का विस्तार कैसे संभव हो। किस प्रकार कौन सा उपाय किया जाए। जीवों को धारण करने का शरीर बनाकर किस उपाय से सजीव सृष्टि की रचना करूं। कर सेवा मांगो पुनि सोई, त्यों पर जीवित मोएरो होई। करी विचार यस हठतिन धारा, लाग्यो करने पुरुष विचारा। एक पांव तब सेवा कियो, 64 युगल ठाढ़े रहो। सत्य पुरुष की सेवा तपस्या करके सब विधि मांगनी चाहिए, जिसके द्वारा सृष्टि का विस्तार करके इन तीनों लोकों का पर मेरा अधिकार हो। ऐसा विचार कर वह हठपूर्वक सत्य पुरुष का ध्यान करने लगा। तब वह एक पैर पर खड़ा होकर सेवा तपस्या करने लगा और 64 युगों तक ऐसे ही खड़ा रहा। फिर से सत्य पुरुष का सहज को निरंजन के पास भेजना। दया निधि सत्पुरुष साहिब, बस सुसेवा के भय। बहुरु भाष्यो सहज सेती,
कहा अब याचत नए, जाहु सहज निरंजना पहया। देव जो कुछ मांगई, करही रचना पुरुष वचना। छलमता सब त्यागई, दयालु सत्पुरुष स्वामी निरंजन की श्रेष्ठा सेवा भक्ति के बस में हो गए। उन्होंने सहज से कहा कि अब वह क्या नहीं मांग करता है। हे सहज, तुम फिर से निरंजन के पास जाओ और जो भी मांगता है उसे दे दो। उससे कहो कि वह हमारी वचनों आज्ञा के अनुसार सृष्टि की रचना करे और छलमत का ध्यान कर दे। आगे का वर्णन अगले भाग में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो कृपया करके चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें।